आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है। वह सुबह से रात तक काम करता है, सोचता है, दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। वह कहता है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पर जब उसे थोड़ा समय मिलता है, तब भी उसका मन शांत नहीं बैठता। विचार आते हैं, अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, जो हुआ, जो नहीं हुआ और जो हो सकता है, सब कुछ मन में चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मन कभी रुकता ही नहीं। और यही सबसे बड़ा दुख है। एक दिन प्राचीन भारत के एक छोटे से मठ में एक युवा भिक्षु अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उलझन थी। वह झुककर बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, पर मन शांत नहीं रहता। कभी पुरानी यादें परेशान करती हैं, कभी भविष्य की चिंता मुझे खा जाती है। कृपया बताएं, मन को शांति कैसे मिले? गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को रोकने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। शिष्य बोला, समझने से? गुरु ने कहा, हाँ, जब तुम मन को समझ लोगे, तब उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहेगी। मन स्वयं शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को शांत करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे ध्यान का वह रहस्य जो जीवन को बदल देता है। अगले दिन भोर के समय गुरु और शिष्य जंगल की ओर चल पड़े। सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। हर तरफ पक्षियों की आवाज थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गुरु ने कहा, चलो मौन में चलें, कोई बात नहीं करेंगे, बस महसूस करेंगे। शिष्य ने सिर हिलाया। दोनों चुपचाप चलने लगे। पहले कुछ मिनटों में ही शिष्य के मन में कई विचार आने लगे। मैं कहाँ जा रहा हूँ? गुरु क्या सिखाएंगे? मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? गुरु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। वे समझ गए कि शिष्य का मन अब भी अशांत है। कुछ देर चलने के बाद वे एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था। गुरु बोले, इस झील को देखो, जब ये शांत होती है तो इसमें आकाश साफ दिखाई देता है, पर जब इसमें लहरें उठती हैं, तो आकाश भी टूटा फूटा दिखता है। मन भी झील की तरह है। जब ये शांत होता है, तब सच्चाई साफ दिखाई देती है, लेकिन जब इसमें विचारों की लहरें उठती हैं, तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। शिष्य ध्यान से झील को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें इन लहरों को रोकना चाहिए? गुरु बोले, नहीं, लहरों को रोकने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठेगी। बस उन्हें आते जाते देखो। जैसे तुम झील की लहरों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो, तब वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अगर आप भी अपने मन की लहरों को शांत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वे दोनों झील के किनारे बैठे रहे। कुछ देर बाद गुरु ने कहा, मन को समझने के लिए पहले उसे देखना सीखो। जब विचार आते हैं तो बस कहो, विचार आया। जब भावना आती है, कहो, भावना आई। बस देखो, पर उसमें खो मत जाओ। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, यह आसान नहीं है। गुरु बोले, जो आसान होता वह साधना नहीं कहलाता। ध्यान का अर्थ है बिना प्रतिक्रिया के देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर खुद नहीं बदलता। धीरे धीरे शाम होने लगी। पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें गुजर रही थी। गुरु बोले, मन की गंदगी विचार है और इन विचारों की सफाई ध्यान है। फिर बोले, जैसे तुम शरीर की सफाई रोज करते हो, वैसे ही मन की सफाई भी करो। रोज कुछ मिनट अपने मन को देखने के लिए बैठो। यह मत सोचो कि कुछ करना है, बस बैठो और देखो। अगर आप भी हर दिन कुछ पल अपने मन के लिए निकालना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। कुछ दिनों बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन कभी अतीत की बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता होती है। मैं वर्तमान में नहीं रह पाता। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ये फूल देखो। अगर यह फूल सोचने लगे कि मैं कल मुरझा गया था, या सोचने लगे कि कल फिर मुरझा जाऊंगा, तो क्या यह आज खिल पाएगा? शिष्य ने सिर झुका लिया। गुरु बोले, फूल सिर्फ आज खिलता है। वह न अतीत में रहता है, न भविष्य में, इसलिए वह सुंदर है। मनुष्य भी तभी सुंदर बनता है
जब वह वर्तमान में जीता है। यही बुद्ध का संदेश था। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो है वही यह क्षण है, और जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है वह बुद्ध बन जाता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह शांति औरों तक पहुंचे। गुरु बोले, ध्यान कोई कठिन काम नहीं है, बस बैठना है, देखना है और कुछ नहीं। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और तुम देखोगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। शिष्य मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसका मन पहली बार शांत है। गुरु ने कहा, अब तुम समझ गए हो, मन को जीतना नहीं है, बस समझना है। जैसे कोई बच्चा रोए तो उसे डांटते नहीं, बस गले लगाते हैं। वैसे ही अपने मन को प्रेम से देखो, वही ध्यान है। रात होने लगी, आकाश में तारे चमकने लगे। गुरु और शिष्य मौन में बैठे रहे। चारों ओर सन्नाटा था, पर भीतर बहुत कुछ जाग रहा था। गुरु बोले, जब मन शांत होता है तब तुम सब कुछ साफ साफ देख सकते हो, अपने भीतर की पीड़ा, क्रोध, लालच और प्रेम भी। यही बोध है। शिष्य ने उस रात कुछ नहीं पूछा, वह बस मौन में बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हुई, विचार कम हुए। मन अब लहर नहीं, झील बन चुका था। सुबह जब सूरज उगा, गुरु ने शिष्य से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या मिला? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, शांति बाहर नहीं, भीतर है। वह तब मिलती है जब मैं वर्तमान में रहता हूँ, जब न अतीत मुझे खींचता है, न भविष्य डराता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान का सार है। जब तुम वर्तमान में हो तब न दुख है, न भ्रम, बस मौन है, बस सत्य है। अगर यह कहानी आपके मन को शांति दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी ध्यान और शांति का यह मार्ग पा सकें। दोस्तों, मन को शांत करना किसी कठिन साधना का परिणाम नहीं है, यह एक समझ है। समझो कि विचार आते हैं और जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठो, सांसों को महसूस करो, अपने भीतर झांको और याद रखो, शांति कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो समय रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और बस रह जाता है शांत मन, निर्मल जीवन। धीरे धीरे संगीत समाप्त होता है। वाचक की अंतिम पंक्ति, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है।